सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला. पन्नास 75 100 25 50 75 100 महिला नंबर बाप्पाचा आमच्या महिला नंबर बाप्पाचा. सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला हो. काळजीत माझा वाजत सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला. शूटिंग है. काळ सिद्धा दया सागरा देई चरणी तुझ्या आसरा. तुझ रे सद्गुरु मी तुझे लेकरू नेई भव पार या पामरा. भाव भक्तीचा सुख सोहळा. तुझा दरबार हा वेगळा. भाव भक्तीचा सुख सोहळा. रंक नाही कुणी राव नाही कुणी थोर नाही कुणी थाकला. तीन दीनांचा वाली खरा तू कृपावंत योगेश्वरा. तूच रे सद्गुरु मी तुझे लेकरू नेई भव पार या पामरा.
हर्ष लाभे तुझा दर्शने भान लोपे तुझा चिंतने तर्कचे संपले चित्त भारावले तर्कते संपले चित्त भारावले झालो निसंग या जीवने काढ सिद्धा तुम्ही हो स्मरा देई वरदान रामेश्वरा तूच रे सद्गुरु मी तुझे लेकरू नेई भव पार या पामरा काळसीता दया सागरा देई चरणी तुझ्या आसरा तूच रे सद्गुरु मी तुझे लेकरू नेई भव पार या पामरा काढ सिद्धा दया सागरा काढ सिद्धा दया सागरा देई चरणी तुझ्या आसरा तूच रे सद्गुरु राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी हम सब ये चातुर्मास जो है ना, जो आषाढ़ी एकादशी से शुरू हो गया है चातुर्मास, और वो कार्तिकेय एकादशी तक ये 4 महीने का जो काल है ना, ये हमारे वैदिक परंपरा में चातुर्मास करके प्रसिद्ध है। और क्या किया जाता है, ये 4 मास जो है, इसमें जितना संत संग हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा संत संग होना चाहिए, ऐसी अपनी परंपरा है। मुझे मेरे बचपन की याद आती है। और आज से क्या हो गया, आज से हो गया श्रावण मास शुरू हो गया है। और श्रावण का अर्थ क्या होता है, श्रवण, सुनना। क्या सुनना चाहिए कि ऐसा सुनो कि जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे अंतःकरण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा सुनना चाहिए। और यही जब भी भगवान ने सृष्टि निर्माण की तो उसने उसके आप्त वचन करके जो वेदों की निर्माण किया। और ये वेद जो है, वेद का प्रबोधन करने के लिए शुरू में उसने सप्तर्षि की निर्मित की, फिर प्रजापति आगे, फिर ऋषि आए, मुनि आए, और संत अपना कलियुग में संत महानुभाव आए। ये सब भगवान का नियोजन है। इससे क्या होता है, हर एक को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। वास्तव में मैं कौन हूं, ये संपूर्ण सृष्टि क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सबके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और इससे क्या होता है, जब ये सब जानकारी हमें प्राप्त होती है तो हम आनंद से जी सकते हैं, जीवनानंद का अनुभव हम कर सकते हैं। यही बात रहती है ना। तो क्या हो गया, देखो मुझे मेरे बचपन की याद आती है। हमारे घर के सामने मंदिर है, और श्रावण मास में क्या होता था, वहां ग्रंथ लगाते थे। कभी हरि विजय लगाते थे, कभी पांडव प्रताप लगाते थे, और वहां नित्य नियम से ये सब स्वाध्याय चलता रहता था। मेरे मद्भाग्य से मैं मेरे गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज उनके सानिध्य में आ गया, और फिर क्या हो गया, फिर हमारा संत संग हमेशा चालू हो गया। तो हमारे गुरुजी क्या करते थे,
संत ये श्रावण महीने में क्या करते थे, ये हर एक दिन, ये देखो हमारा ये जो प्रमाण ग्रंथ जो है ना, दासबोध ग्रंथ है, मैंने सामने रखा है दासबोध ग्रंथ, और ये दासबोध ग्रंथ के आधार पर सब ये प्रवचन चलते थे। और सामने गुरुजी बैठे थे, ऐसे बाजू में गुरुजी बैठे थे, और जब भी गुरुजी बैठे थे और वो देखते थे क्या क्या कौन क्या क्या बताता है। और उन्होंने भी क्या किया था, देखो एक ऐसे चुन के लिए थे एक 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 एक, और उन्हें ये प्रवचन में, उन्हें प्रबोधन में उनकी प्रबोधन क्षमता बढ़ाई थी उन्होंने। वो क्या बताते, पहले तुम खुद पढ़ाई करो, खुद अभ्यास करो, और अभ्यास करो और बाद में उसका प्रबोधन करो। और भगवान को भी सबसे प्रिय क्या लगता है, जो कोई भगवान का ज्ञान खुद प्राप्त करता है और दूसरे को देता है, उसका प्रबोधन करता है, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय रहता है। और ये देखो, और ये जो होता है ना, और मैं भी क्या करता था, देखो अभी गुरुजी ने जब भी मुझे, देखो वो 98 की ये श्रावण मास में, 98 श्रावण मास में गुरुजी ने मुझे पहली दफा प्रवचन के लिए बिठाया। और अभी देखो अभी कितना, ये 24 साल हो गए। तो लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात महत्ता किसकी सी है, इससे क्या होता है, हमारा निश्चय पक्का हो जाता है। पहली बात, ये दासबोध ग्रंथ जो है ना, हमारा प्रमाण ग्रंथ जो है हमारे संप्रदाय परंपरा का, तो दासबोध ग्रंथ में क्या बताया जाता है, तो इसमें देखो ये सभी मानव जाति के कल्याण के लिए, ये देखो ये समर्थ रामदास जो है ना, तो समर्थ रामदास को क्या माना जाता है, समर्थ रामदास यानी मारुति राय के अवतार माने जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, ये पूरा सब मानव जात है ना, उसके कल्याण के लिए उन्होंने रामोपासना का प्रवृत्त किया। वो जब भी समर्थ रामदास का एरा देखेगा ना, 1608 का उनका जन्म है, हाँ, तो समझो वो जमाने में क्या था बहुत पर की आक्रांता आए थे, और उन्होंने क्या किया था, अपने लोग को गुलाम बनाया था। और इतना ही नहीं, ये पर की आक्रांता ने और क्या किया था, उन्होंने अपने ही लोगों को खुद के अधिकार में रखा था, और उनके सामर्थ्य से, उनके सहाय्य से उन्होंने सब अपने ही लोगों को बंदी बनाया था। तो ऐसा होते, उसी समय रामदास स्वामी को लगा कि नहीं, ये पहली बात, ये सबको क्या करना चाहिए, रामोपासना का, राम रहे ऐसा। अब ये रामोपासना ही क्यों, तो अभी रामो प्रभु का, जब भी हम रामो प्रभु का जीवन देखते हैं ना, तो क्या पता चलता है, देखो तो रामो प्रभु का जब भी जन्म हो गया, तो उसके पहले की बात कैसी थी, ये अनेक असुर थे, बलवान असुर थे, रावण देखो, ये सब, और उन्होंने क्या किया था, सब लोगों को गुलाम बनाया था, और अपना वैदिक परंपरा जो पीछे हट हो गई थी, अनेक लोगों को उसने परास्त किया था। और ये वैदिक परंपरा थी शुरू से। देखो अभी भगवान ने सृष्टि निर्माण की, और उसमें अभी मनु महाराज को देखो ब्रह्मदेव ने जब मनु महाराज और शतरूपा का निर्माण किया, उन्हें क्या बता दिया, देखो मनु महाराज को बता दिया, देखो वो मनु थे, वो बाद में जब भी समाज की अवस्था देख के जब भी लगा, ब्रह्मदेव को लगा नहीं, ये सब समाज जो है ना, समाज में राजा की आवश्यकता है, कोई ना कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए कि जिसके अधिकार में सब लोग कार्य करेंगे। इसलिए उसने क्या किया, उसने मनु महाराज को बता दिया कि मनु तुम राजा बनो, राजा की आवश्यकता है। और इसलिए मनु महाराज राजा बन गए थे। लेकिन जब ही शुरू में मनु और शतरूपा का निर्माण किया, ब्रह्मदेव ने खुद में से निर्माण किया। देखो ये मनु और शतरूपा दोनों का निर्माण खुद में से ब्रह्मदेव ने किया है। और मनु को बता दिया, देखो मनु, मैं तुम्हें संरक्षण करने की क्षमता देता हूँ, हाँ, अनेक कार्य करने का सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ? और इतना ही नहीं, उसे बता दिया कि तुम्हें जो जो आवश्यक चीज है जीने के लिए, सब चीजें मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ, अनेक प्रकार की शक्तियां मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और शतरूपा को बता दिया, देखो तुम्हें मैं माया, ममता, दया, वात्सल्य, करुणा, ये सब भाव मैं तुम्हें देता हूं। तो तुम दोनों ने क्या करना, तुम दोनों ने ये परिवार निर्माण करो। इसके आगे जो संतति निर्माण हो जाएगी, ये तो ऐसा है, तुम संसार निर्माण करो, और फिर ग्राम निर्माण हो जाएगा, फिर आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा। और उसमें उसने एक बता दिया
कि इसका एक उद्देश्य क्या है। एक ही संपूर्ण विश्व जो है एक ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, और तुम सबसे प्यार से बर्ताव करना, प्यार से ये करना, हाँ, और बहुत प्यार से संसार का निर्माण करो। और इसे, और उसमें क्या, उसमें ये क्या, भगवान की भक्ति करो, हाँ, प्रबोधन करो, हाँ। और उसने वेद में अनेक जो बातें बताई, जैसे विष्णु भगवान ने जो वेद के निर्माण किए वह सप्तर्षि को सौंपा और उन्हें बता दिया कि ये ज्ञान का प्रबोधन तुम सब लोगों को करना। और देखो, जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है हमें पता चलता है वास्तव में हम खुद कौन है। देखो, और ये अभी देखो मैंने सामने ये भी रखा है, क्या रखा है मैंने, ये भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र। देखो, तो हमें भक्ति करनी है, तो भक्ति करनी होगी तो क्या करना चाहिए, तो ये मैंने अभी सामने भक्ति सूत्र रखा है, नारद भक्ति सूत्र। तो देखो, और ये सब जीना है कैसा, भक्ति से, प्रेम से जियो। अभी वेद में जो बताया ना, क्या बताया, सत्य यानी क्या है, सत्य सब जीना है ना, ये बहुत अच्छी तरह से जियो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्म, ये 5 बातें समझाए वेद में। और ये ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद में क्या, मनुर्भव, देखो मनुष्य कैसा होना चाहिए, मनुष्य ने कैसा जीना चाहिए, तो खुद ज्ञान प्राप्त करो। और जब भी ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है, देखो, हाँ, वो लीन होता है, नम्र होता है, और सबके साथ लीनता और नम्रता से पेश आता है। अभी देखो ना, जब भी हम देखते हैं ना, अभी आप ये देखो ना, अनेक पौधे जो है, पेड़ जो है ना, पेड़ के ऊपर जब भी अनेक फल आते हैं ना, तो फल आते हैं ना, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। तो ऐसा ये वेद में जो बातें समझाई है, मनुर हो, सबके साथ बहुत अच्छे तरह से पेश आओ। और संस्कृति जो है, तो अभी ये जो हो गया, और बाद में क्या हो गया, देखो, हम जो देह धारण करके भूतल पर आते हैं ना, हर एक को लगता है नहीं मुझे प्यार करना है, किसी से न किसी से प्यार करना है, अच्छी तरह से जीना है। अब ये प्यार का रिश्ता जो होता है ना, कैसा होता है, तो प्यार करने के लिए क्या होता है, तो हमें बहुत अच्छी पहला ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो क्या बताया जाता है, तो अभी नारद भक्ति सूत्र मैंने अभी सामने रखा है। तो वो नारद भक्ति सूत्र पहला ही सूत्र वो क्या बताते हैं, अथा तो भक्ति व्याख्यास्यम। अभी मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, भक्ति क्या है ये बताऊंगा। तो अथो इसका अर्थ क्या हो गया, बहुत कुछ बातें हो गई। हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो ज्ञान प्राप्त करना है, आनंद से जीना है, तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति, पहला कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्म, फिर उपासना, और फिर ज्ञान। विषय ना इसमें वेद में बताए हैं, कर्म कांड बताया है, उपासना कांड बताया है, और ज्ञान कांड बताया, ये सबका विवरण किया है। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिस कर्म के कारण हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं, नजदीक जा सकते। फिर उपासना करनी चाहिए, तो उपासना में अनेक प्रकार के स्तोत्र आते हैं, उसमें भगवान का वर्णन आता है, भक्ति की बातें समझाई जाती है, तो उपासना आ गई। और ज्ञान कांड, ज्ञान में क्या होता है, हमें खुद का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, मैं खुद कौन हूं। देखो, भूतल पर हम सब आए हैं, देह धारण करके हम सब ये भूतल पर आते हैं, और ये हमारा सबका जो निर्माण हो गया। लेकिन ये निर्माण कैसा हो गया, देखो, वास्तव में ये निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म तो वास्तविक निर्गुण और निराकार ऐसा ही है, ब्रह्म है। लेकिन ये निर्गुण निराकार ब्रह्म में एक शक्ति निर्माण होगी जो माया नाम से बताई जाती है, जो माया शक्ति जो है। और ये माया शक्ति का जो उद्भव हो गया, तो बताया जाता है ना, ओंकार रूप जो है ये पहला शब्द निर्माण हो गया। ये कैसा हो गया, अनाहत। वो ये ओम जो है, और ओम क्या है, ओम ये शब्द है, और शब्द किसका, आकाश का गुण है, आसमान का गुण है। तो ये शब्द से फिर आसमान निर्माण हो गया। तो मूल माया जो है उसके निर्मित होने के बाद उसमें पंचमहाभूत निर्माण हो गए, त्रिगुण निर्माण हो गए, अष्टधा प्रकृति निर्माण हो गए। और ये अष्टधा प्रकृति निर्माण होने के बाद ये सब जीव निर्माण हो गए भूतल पर, देह धारण करके आए। हमने देखा है इसके बारे में, जब भी मैंने ये दासबोध का पूरा जो विवरण किया है, तो दासबोध में ये सब बातें आई है। तो ये सृष्टि निर्माण होगी, ये माया तो है,
लेकिन ये माया क्या, माया के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित करना है। तो अभी ये हमें ज्ञान का अर्जित करना होगा, तो हमने क्या देखा? हमने देखा, देखो यहाँ गुरु लक्षण देखा, गुरु की आवश्यकता देखी है। तो हमें इसलिए क्या बताया जाता है? हमें गुरु करना चाहिए। तो गुरु कैसे होने चाहिए? हमने देखा कि गुरु ब्रह्मनिष्ठ और स्तोत्रीय गुरु होने चाहिए। और मैं मेरा भाग्य समझता हूं कि मेरे मत भाग्य से ब्रह्मनिष्ठ और स्तोत्रीय ऐसे सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज मुझे गुरु करके मिल गए। अभी ब्रह्मनिष्ठ इसका अर्थ क्या हो गया? उन्हें परावर ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक निर्गुण निराकार ब्रह्म के है इसका पता होना चाहिए। हमने देखा ना गुरु गीता में, गुरु गीता में हमें क्या देखा? ये गुरु जो है गुकारस्त्वंधकारस्य रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु ये न संशय। ये गु और रु दो शब्द जो है ना, तो गु शब्द क्या बताता है हमें? संपूर्ण माया दृश्य जगत का वर्णन ये गु शब्द से किया जाता है। और रु शब्द से क्या बताया जाता है? तेज बताया जाता है, तेज तेज। तो ये सब अंधकार जो है, माया का जो अंधकार है, तो माया का पटल से हमें जो अलग करता है वही गुरु है। तो गुरु वास्तविक हमें एक सत्य ज्ञान देते हैं। तो हमें देखो, हम जब भी गुरुजी के पास रहते थे ना, गुरुजी के हमें क्या बताते थे? अरे बाबा देखो, अभी देखो कोई भी आ जाएगा ना, ये संत संग जो चलता था, मैंने देखा कि गुरुजी के सानिध्य में मैंने दीर्घकाल ये के विचरण किया, और जो कोई आता था ना तो पहले ही मुलाकातें में उसको बताते थे, अरे बाबा तुम्हारा उम्र क्या है, कितना उम्र है? फिर वो बताता था ठीक है 25 साल है। फिर बताते थे 25 साल ये शरीर का हो गया, तो इसके पहले कहाँ था तुम? बता, इसके तुम था ना, मौजूद था, ये शरीर में आए, लेकिन इसके पहले कहाँ था? तो बताते थे तुम यहाँ आसमान में रहता था। आसमान में कैसा? चैतन्य रूप, जीव रूप जो है, ऐसा तुम घूमता था, आसमान में घूमता था। फिर तुम शरीर में आ गया, और शरीर में आने के बाद तुम्हारा जन्म हो गया। तो ये देह धारण करके तुम भूतल पर आए, इसका मतलब पहले तुम कहाँ ना कहाँ थे, मौजूद थे। इसलिए ये शरीर धारण करने वाला जीव जो है ये वासनात्मक जीव है। वासना यानी इच्छा। देखो कौन सी ना कौन सी इच्छा हमारे अंदर निर्माण होती है, इसलिए देह धारण करके हम भूतल पर आते हैं। क्यों? वासना निर्माण होगी, इच्छा निर्माण होगी, कुछ ना कुछ अपेक्षा है, कुछ ना कुछ चाह निर्माण होगी, और चाह के कारण भूतल पर हम आते हैं। फिर जब भी हम सदगुरु के सानिध्य में आते हैं तो सदगुरु हमें ज्ञान का बोध करते हैं, अरे बाबा तुम तो शरीर नहीं हो, ये शरीर में रहने वाला चिन्मय परमात्मा परमेश्वर तुम ही हो। फिर वह हमें सोहम मंत्र का जाप देते हैं। हम देखो, और ये सोहम वास्तविक सोहम मंत्र, ये अजपा जप जो है ना, ये कंटिन्यू चालू ही है, चालू ही है। हरेक जीव में सोहम मंत्र का जीव जब चालू ही है। जितने जितने जीव ये भूतल पर आए हैं सब में सोहम मंत्र चालू ही है, लेकिन उसे पता नहीं होता। अब ये सोहम मंत्र, इसका अर्थ क्या हो गया? हरेक प्राणी श्वास लेता है ना, सो हम, और यही चलता है पूरे दिन में 21,600 बार ये हो जाता है। लेकिन ये कैसा हो जाता है? अज्ञान से, उसे पता नहीं चलता। तो जब भी हम गुरु जी के सानिध्य में आते हैं तो हमें बोध करते हैं सोहम, यानी क्या है? तुम ही परमेश्वर हो, मैं सहा अहम, वो परमेश्वर परमात्मा चैतन्य मैं ही हूं। ये हम गुरु जी हमें ज्ञान देते हैं, और ये ज्ञान का निश्चय पक्का होने के लिए वो हमें बताते हैं कि ठीक है अभी संत संग में आते रहो। और इसलिए देखो श्रावण में क्या करते थे महाराज, देखो आज से तो शुरू हो गया। पहले तो पूरा महीना ये सब चलता था, पूरा महीना चलता था आश्रम में। हम वो टाइम मुझे लगता है याद है, परेल में एक रेलवे का हॉल बुक करते थे पूरा महीना के लिए, और वो हॉल में हम जाते थे, पूरा महीना भर जाते थे। और बाद में उन्होंने वो गोकुल अष्टमी तक किया, और अभी वो अपना जो पूर्णिमा जो है, रक्षाबंधन पूर्णिमा, जब तक ये कार्य चलता रहता है। लेकिन इससे क्या होता है? हर एक को हर दिन आने के बाद ज्ञान का प्रबोधन होता है ना।
हर एक को लगता है ना। और संत संग में आने, और गुरुजी सामने बैठते रहे, ऐसे बाजू में बैठे थे गुरुजी, और उनके देखो उनका नजर में हम भी रहते हैं ना, उनका दृष्टि में जा रहते हैं ना, पूरा सब हम देखते रहते हैं, और यही कार्य चलता रहता है। और इससे क्या होता है, देखो जब भी हमें पता चलता है वास्तव में हम कौन हो, तो क्या हो गया, ज्ञान दृष्टि हमारी पक्की हो जाती है। तो अभी देखो, अभी ये भक्ति जो बताई जाता है, नारद भक्ति सूत्र, नारद मुनि बताते हैं कि मैं अभी भक्ति की व्याख्या करता हूं। तो कैसी एक भक्ति कैसी है, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच। ये परम प्रेम। और ये प्रेम कैसा होता है, ये प्रेम जो है ना, प्रेम का अर्थ क्या होता है, नहीं मुझे गुरुजी चाहिए, भगवान ही चाहिए, ये अनन्य प्रेम होता है, हाँ। और आगे बताती है, ये अमृत स्वरूप। अभी देखो ये प्रेम प्राप्त हो जाएगा ना, तो क्या होता है, भगवान में अनन्य प्रेम की वास्तव में अमृत है। देखो भगवान में अनन्य प्रेम जो है ना, यही वास्तव में अमृत है। और इससे क्या होता है, लौकिक वासना यही मृत्यु स्वरूप है। देखो, तो इसलिए भगवान ने अनन्य प्रेम होना चाहिए। और क्या होता है, देखो ये प्रेम प्राप्त हो जाएगा ना, तो आगे बताते हैं, यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति। अभी जब भी वहां भगवान के बारे में हमारे अंतःकरण में प्रेम लग जाएगा ना, तो हम तृप्त हो जाते हैं, हाँ, सिद्ध हो जाते हैं, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, हाँ। और फिर अभी क्या होता है, और ये इतना ही नहीं है, ये सिद्धियां जो है ना, ये भक्तों को ढूंढ के भक्तों के पास आने लगती है। तो भी भक्त बोलता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। ये सिद्धियां जो है ना, तो सिद्धि का बारे में बताया जाता है। तो जो प्रेमी भक्त होता है ना, तो उसकी सेवा में ये सिद्धियां खुद चल के आती है। और हमें लगता है बाप रे, ऐसा कैसा हो गया, वैसा कैसा हो गया। सिद्धियां ऑटोमेटिक आने लगती है सेवा करने के लिए, भक्त की सेवा करने के लिए। लेकिन भक्त ऐसा होता है, बोलता है नहीं, सिद्धियों को दोला लंबाई रखता है ना, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी, ऐसा भक्त ही बता सकता है। तो देखो आगे चल के क्या होता है फिर, अभी ये है ना, अभी हम मुक्ति के बारे में ये देखो, सब मुक्ति एक समय अभी भगवान के प्यार हो गया ना, फिर हमें किसी और दूसरे के प्यार करने को नहीं जाते, बस हमें भगवान ही चाहिए। और इसके बारे में गोपी के बारे में बताया जाता है ना, देखो ना गोपी जब भी उद्धव जाता है गोपी को समझाने के लिए, हाँ, और वो बताती है अरे उद्धव, मन न भये 10-20, मन तो 10-20 नहीं है, एक ही मन है। और जो एक ही मन है ना, तो वह कहाँ गया, एक होते सो गए श्याम संग, वो श्री कृष्ण भगवान के संग गए हैं, हाँ। अभी बाकी कहाँ है, तो मन ही मन, एक 10-20 मन नहीं होते, एक ही मन होता है। और जो एक ही मन आता है ना, हम क्या बोलते हैं, हमें एक ही मन है, वो गुरु जी के संग, हमारे लिए गुरु जी यही भगवान है। मैं अनेक बार बता रहा हूं कि ये गुरु जो है ये चिन्मय तत्व है। मेरे कार्य सिद्धेश्वर महाराज, मेरे गुरु, यो सगुण देह धारण करके भूतल पर आइए, निर्गुण निराकार रूप है वास्तविक उनका, लेकिन वह सगुण हो गए। क्यों, हम सब भक्तों को प्रबोधन करने के लिए, हमारे लिए, तो हमने उनको बुला लाया, नहीं गुरुजी हमें प्रबोधन करने के लिए आप आइए, और इसलिए हमें प्रबोधन करने के लिए वो भूतल पर आए। वो तो निर्गुण निराकार ऐसे तत्व, तो ये इसलिए बताते थे। देखो मैंने इसके बारे में मैंने ये भी बताया था, वास्तविक गुरु कैसे है, गुरु ये तत्व है, लेकिन जब भी प्रबोधन करने की आवश्यकता होती है, तो ये गुरु तत्व जो है उसे सगुण साकार देह धारण करना पड़ता है। और फिर वह सगुण साकार देह धारण करते हैं और ये भूतल पर आती है। हमारे महत भाग्य से कार्य सिद्धेश्वर महाराज हमारे लिए आए। तो भी देखो, जब भी हम उनका जन्मदिन मनाते थे, वो क्या बताते थे, अरे भाई मुझे जन्म ही नहीं, ऐसे खुद ही मारते थे, तुम सबने मुझे जन्म लेने के लिए मजबूर किया, मुझे तो जन्म ही नहीं है।
तो वो हमारे सामने कैसे बर्ताव करते थे? वो निर्गुण निराकार तत्व ऐसे, लेकिन बस हमें प्रबोधन करने के लिए भूतल पर आए थे। हाँ, तो ऐसे होते हैं। तो जब भी ये गोपी है ना, गोपी, तो अभी देखो गोपी एकदम व्याकुल हो गई। जब भी श्री कृष्ण भगवान ब्रज से चले गए वृंदावन में, अपना मथुरा में चले गए, तो ये गोपियां एकदम व्याकुल हो गई। अरे इतना ही नहीं है, एक समय ऐसा हो गया शुरू में जब ये जाने के लिए निकले ना उग्र से उसके साथ, तो वो रोकने लगे श्री कृष्ण भगवान को। बीच में सब आए, रास्ते में ये जाम कर दिया रास्ता। फिर श्री कृष्ण भगवान ने बताया, देखो मैं जिस कार्य के लिए भूतल पर आया हूं ना, तो उस कार्य में तुम बाधा मत बनो। क्या क्या बताया? मैं कुछ कारणवश इस भूतल पर मैं आया हूं, तो ये मेरा कुछ जो कार्य है, जो दायित्व है, तो उसमें तुम बाधा मत बनो। मैं जानता हूं तुम सब मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कैसा होता है? प्रेम के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती, खाली मन से प्रेम किया जाता है। तो तुम ऐसा प्रेम करो और मेरे मार्ग में बाधा मत बनो, मेरे मार्ग में सहाय्य करो, सहाय्य करो, सहाय्य करो, और सब चले जाओ यहां से सब। और फिर सब गोती समझ जाती है और श्री कृष्ण भगवान मथुरा में चले जाते हैं। लेकिन मथुरा में चले जाने के बाद वो वापस कभी आए ही नहीं व्रज में। तो वो गोपी इतना व्याकुल क्यों? उससे इतना बड़ा कार्य करना था, पूरा संस्कृति का पुनरुज्जीवन करना था। अनेक असुरी प्रवृत्ति के लोग जो निर्माण हो गए थे, उनका संहार करना था, और यह संस्कृति जो है उसे फिर अच्छे रास्ते पर लाना था। फिर सब वेद का प्रबोधन करके संपूर्ण परंपरा जो है, समाज जो है, वेदानुग्रही बनाना था। तो देखो, तो अभी ठीक है। फिर उसने क्या किया? उद्धव तो ज्ञानी थे, उद्धव तो बृहस्पति के शिष्य थे ना, और ज्ञानी थे, लेकिन उसमें एक न्यूनता थी। वो कौन सी न्यूनता? भक्ति की न्यूनता थी। तो श्री कृष्ण भगवान को लगा, चलो अभी उद्धव को भी जरा एक हम पाठ पढ़ाएंगे, और इसलिए उसने बता दिया उद्धव को, अरे उद्धव तुम जाओ और ये सब गोपिका जो है ना, मेरे ध्यान में, मेरे विरह में वो दुख मना रही, दुखी हो गई है, तो उन्हें जरा समझा, ज्ञान का प्रबोधन करो तुम। तो फिर उद्धव आता है, उन्हें समझा देता है, अरे श्री कृष्ण भगवान को हर एक जगह मौजूद है, ऐसा वैसा कुछ बताने लगता है। हाँ, तो तुम ज्ञान दृष्टि से देखना सीखो, ज्ञान दृष्टि से देखना सीखो। तो ये गोपियां बताती है उद्धव को, अरे उद्धव मन एक ही है, वो गया श्री कृष्ण संग चला गया है, तो अभी तुम क्या हमें बता रहे हैं? तो इसलिए क्या हो, गोपी का प्यार देखो ऐसा था। तो ऐसा ही नहीं, तो एक समय ऐसा ही हो गया। आपने कबीर दास के अनेक भक्त थे ना, तो उन्हें बताने लगे कि अरे आप तो इतनी ऐसे है, अपना इतना प्यार है, बहुत बहुत कुछ बातें बताने लगे। किसको? कबीर को समझाने लगे कुछ भक्त। तो कबीर बताते हैं, अरे कबीर क्या कह रहे हो, जाओ जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्यार में बह गए कोटि कबीर। ऐसा प्यार गोपी का था। और वास्तव में हमने देखा ना, ये गोपी कौन था? वास्तव में जो गोपी करके देह धारण करके जो आए थे ना, जब ये राम प्रभु दंडकारण्य में घूम रहे थे, दंडकारण्य, और तो उसी समय उन्हें अनेक ऋषि मुनि मिल गए थे जिन्होंने हजार साल तपस्या की है। तो उन्होंने सबने बता दिया राम प्रभु को आप हमें ये आत्मज्ञान का जो है ना, वो रसास्वाद हमें चखना है। तो फिर उसने बताया ना, ये आत्मा कैसा है? रसो वैसा रस हेवाम लब्ध्वा आनंदी भवती। ये रस स्वरूप है, ये आत्मानंद जो है रस स्वरूप है। हम बार बार चखते हैं ना, बार बार चखते हैं ना, ऐसा ही रस का ग्रहण करते हैं ना, तो ऐसा ही रस स्वरूप आत्मा है। तो रसो वैसा, और वो उसका रस ग्रहण करके हम आनंद महसूस करते हैं।
तो इसमें उन्होंने बता दिया कि हमें ये हमारा आत्मानुभव लेना है, आत्मानुभव लेना है। तो फिर भगवान राम प्रभु बताते हैं, देखिए तुम ऐसा कीजिए, तो मैं अगला जन्म व्रज में श्री कृष्ण करके मैं जन्म लेने वाला हूं, तो वहां आप सब गोपी करके जन्म लेके आइए। तो ऐसे ये जिन्होंने हजारों हजारों साल तपस्या की है, ऐसे अनेक ऋषि महर्षि है, वो गोपी करके देह धारण करके आए थे। तो हमने क्या देखा, जब ये माया का वर्णन देखा ना, तो उसमें हम देखो खास बात हमने देखी है, ये स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म जो है उसमें कौन सा भी भेद नहीं है। सूक्ष्म सब एकमेवा द्वितीय ही है। लेकिन भेद कभी निर्माण होता है जब ये स्थूल देह धारण करता है। देखो, तो सूक्ष्म में सब चिन्मय परमेश्वर परमात्मा यही स्वरूप रहता है, लेकिन जब भी देह धारण करके आते हैं तो हरेक देह के हिसाब से उनके अंतःकरण में वो देह के आधार से, जैसे देह होते हैं वैसा उनका खाने का तरीका रहता है, खाना पीना, उनके विषय भोग वैसे वैसे ही रहते हैं, जैसे जैसे देह रहते हैं वैसे। तो जो मनुष्य देह धारण करके आया तो उनके विषय भोग वो हिसाब से रहते हैं। तो हमने ये सब सविस्तर देखा है। ये सब जो गुण है आत्मा के ही गुण है, और ये सब आत्मा ही के ही गुण होने के कारण उसका एक ही ये क्या होता है, सब में आनंद अनुभव करना। देखो, अब ये शरीर निर्माण किया, उसके शरीर निर्माण करने के बाद उसमें अनेक इंद्रिय निर्माण किए, पंच ज्ञानेन्द्रिय निर्माण किए, पंच कर्मेंद्रिय निर्माण किए, और ज्ञानेन्द्रिय निर्माण करने के बाद कर्मेंद्रिय भी निर्माण की, और फिर शब्द स्पर्श रस रूप गंध ये सब अनुभव करने के लिए वैसे फल निर्माण किए, वही उतने प्रकार के सब फल निर्माण किए, उतने कला निर्माण किया, और ये सब कला जो है, फल जो है, वो सब का ग्रहण करने के लिए, अनुभव करने के लिए इंद्रिय निर्माण की। देखो, ये सब जो है ना, ये इतना अच्छे तरीके से कार्य किया है। तो हम देखते हैं ये त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका कार्य इतना उत्कृष्ट प्रकार से चल रहा है, और तीनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे ढंग से बर्ताव करते हैं। और इतना ही नहीं, देखो ये पंचमहाभूत निर्माण के, और पंचमहाभूत जो है ना हरेक के कंट्रोल में रखे हैं। देखो, एक हरेक के कंट्रोल में रखे हैं। कौन सा भी पंचमहाभूत में से कौन सा भी महाभूत कभी भी गलत तरीके से नहीं आचार करता, सब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। और यह सब बातें आत्मज्ञानी महापुरुष जानते हैं। तो इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष जब भी हमें बोध करते हैं तो हमें सिखाते हैं कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। और क्या होता है, देखो अभी ये जो है, ये हमें एक समय इसका ज्ञान हो गया ना, यज्ञात्मा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अब ये प्रेम स्वरूपा भक्ति जो है ना, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है, देखो मनुष्य शांत हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, और आत्मा राम बन जाता है। उसे पता चलता है नहीं, मैं ही वो आत्मा हूं। ये कभी होता है भक्ति से, लेकिन ये भक्ति कभी, ये भक्ति ज्ञानोत्तर भक्ति है, ये मत भूलो। भक्ति के लिए पहला ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त होने से देखो हमें जो पता चलता है ना, ये हमारे सदगुरु है, हमारे भगवान है, ये पहला ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान होने के बाद हम उनके बारे में भक्ति करने लगते हैं। तो अभी ये कैसा होता है, देखो ये भक्ति में कौन सी भी कामना नहीं रहती। यही विशेष गुण है भक्ति में। जब भी भक्त बन जाता है ना, कोई भी भक्त बन जाता है, तो उसको खुद की कुछ कामनाएं नहीं रहती। उसके एक ही, वो जो कुछ करता है ना, भगवान के लिए करता है, भगवान के लिए है। भगवान को जो प्रिय होता है ना, तो वही करता है। भगवान को क्या प्रिय लगता है? भगवान को पूजा प्रिय लगती है, आराधना प्रिय लगती है, तो पूजा आराधना ये बातें वो करने लगता है। तो ऐसा होता है। और अभी और एक भक्त की खास बात क्या होती है, अन्याश्रयणाम त्याग, अनन्यता। भक्त भगवान की जगह अनन्य होता है, अनन्य होता है। वो भगवान के बिना कुछ नहीं चाहता। वैसा ही गोपी ने बता दिया ना उद्धव को, अरे उद्धव
हमें एकमेव श्याम ही चाहिए बस। श्याम के बिना हम कुछ जानते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं। हमारा जो जो कुछ सब है वो सब श्याममय ही हो गया है, श्याम रूप ही हो गया है, और हमारे सबके अंदर श्याम ही मौजूद है, ऐसी हो जाती है। तो ये भक्त यानी विभक्त जो नहीं है, भगवान और मैं कुछ अलग नहीं, मैं ही भगवान का रूप है। लेकिन तो भी अलग क्यों हो गया? प्रेम करने के लिए, प्रेम करना है इसलिए अलग हो जाता है। हाँ, और जितना जितना अनुकूल रहता है ना भगवान के कार्य के लिए, जितना जितना अनुकूल होता है वही बातें वे करना लगता है। हाँ, और कभी कभी देखो, एक समय जो भक्त होता है ना, भक्त वो बाकी कुछ नहीं जानता, बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं जानता। अभी देखो बहुत यहाँ मैं उत्तराखंड में आया हूँ ना, बहुत लोग मुझे पूछते हैं, अरे आप ये महापुरुष जिसको जानते हैं का, उसको जानते हैं, ये फलाना फलाना महाराज है, ये महाराज है, वो महाराज है। अरे इतना ही नहीं, अभी देखो महाराष्ट्र में भी इतने, बंबई में भी है, वो सब एरिया में कितने कितने संप्रदाय हो गए, कितने कितने मठाधिपति हो गए, मठाधिपति हो गया, संप्रदाय हो गए, हरेक को अपना, अरे हरेक को अपना। देखो क्या बताया जाता है, जितने भक्त होगी, जितने देव हो गए ना, उतने उपासक भी उतने बन गए। अनेक अनंत देव निर्माण हो गए, और अनंत देव के साथ अनंत उपासक निर्माण हो गए, अनंत संप्रदाय निर्माण हो गया, अनंत मठाधिपति हो गया। मैं सबको बताता हूँ, देखो भाई ये सब मठ जो जो कुछ है रहने दो, मैं एक ही चिन्मय परमेश्वर परमात्मा मेरे काड़ी सिद्धेश्वर महाराज को ही जानता हूं, बाकी तो किससे मेरी मुलाकात नहीं होगी। ये फलाना फलाना महाराज, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, ठीक है संप्रदाय कितने भी रहने दो, लेकिन मुझे याद आती है समर्थ रामदास ने एक जगह जो बताया है, गुरु पाता पाता लक्ष्य कोटि, इतने गुरु बन गया है। हाँ, उनके देखो, उनके का मन में कुछ कामना है, मनी कामना, वो बहुत कुछ बातें जानते हैं, तांत्रिक है, मांत्रिक है, वो सब 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 है, लेकिन शुद्ध ज्ञान का प्रबोधन करने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने इतने देखे, बहुत महाराज देखे मैंने एक तो लिस्ट ही बनाई है कि कितने लोगों से मेरी मुलाकात होगी महाराज महाराज करने वाले, मैंने मेरे एक डायरी में लिख के रहे, तो उसमें तो देखो अभी मेरी आदत है 23 गुरु लिख के रखे हैं मैंने, लेकिन वो सब में मुझे एक ही काड़ी सिद्धेश्वर महाराज शुद्ध ज्ञान प्रबोध करने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष मिल गए, बस काम हो गया, ऐसा हो जाता है। तो देखो अभी ये अनेक प्रकार जो जो कुछ बातें बताई जाती है, और एक खास कर एक बात क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा ना, तो क्या है देखो, मोक्ष कारण सामग्र्या भक्ति एवं गरीयसी। जितने जितने साधन जो है ना ज्ञान प्राप्ति के, जितने इतने साधन है, सब में भक्ति ही श्रेष्ठ मानी गई है। हाँ, और ये कैसे है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। हमारे खुद का स्वरूप जो है ना, बस उसका ही अनुसंधान रखने का, उसका ही अनुसंधान रखने का। हाँ, और ये क्या, कैसा हमारा स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, बस। अभी हमने देखा ना, वेद ने 4 महावाक्य बताई है। एक तत्वमसि, तत्त्वम असि, यानी वो तत् यानी परमेश्वर परमात्मा, तुम है, बस एक हो गया। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, विशेष प्रकार का ज्ञान है, यही ब्रह्म है। और तीसरा क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म, और अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य हो गए। ये 4 वेद ने 4 महावाक्य, इसका अर्थ क्या हो गया, जिसके अनुसंधान से हम खुद कितने महान है ये ज्ञान हमें होता है। तो यही महावाक्य का बोध होता है ना। तो देखो ये सब बातें जो है ना, तो हमें कभी पता चलता है जब हम सत्संग में जाते हैं। तो अभी और एक हमें हमेशा एक बताया जाता है, जैसा यथा व्रज गोपिका नाम, ये गोपिका का उदाहरण हमेशा भक्ति के बारे में दिया जाता है। क्यों, उन्होंने कैसी भक्ति की। और मैंने एक बताया, ये गोपिका कौन था। हाँ, ये गोपी जो है, ये पहले
अनेक जो ऋषि जो बताए ना मैंने, जिन्हें हजार हजार साल तपस्या, ऐसे ऋषि गोपी बन के आए थे। हाँ, तो अभी देखो, अब ये गोपी उद्धव को बताती है, अरे उद्धव जी, योग उन्हें जाकर सिखाओ जहां श्याम सुंदर का वियोग हो। अभी ये योग सिखाने के लिए आया ना, जब भी श्री कृष्ण भगवान ने बताया जाओ जरा तुम गोपी को योग सिखाओ, तो वो जब ये आता है उद्धव, तो बताती है कि जहां ये श्री कृष्ण भगवान या श्याम सुंदर का वियोग होगा ना, वहीं जाके तुम योग सिखाओ। अरे यहाँ तो उसका वियोग है ही नहीं है, यहाँ तो देखो सदा ही संयोग ही है। हमारा प्यारा श्याम सदा सर्वदा हमारे साथ ही रहता है, और क्या चाहिए देखो। हाँ, तब उद्धव जी की आंख खुल गई, और ये गोपी का शुद्ध प्रेम कैसा है वो उसने जाना। तो अभी देखो, मैं ही बताना चाहता हूँ, कोई कोई जब मुझे पूछता है ना कि क्या होता है, अभी हमारे गुरुजी काड़ सिद्धेश्वर महाराज, उनसे हमारा पूरा संयोग है, वियोग है ही कहाँ। देखो, तो भी जब भी गुरुजी से मेरी लास्ट मुलाकात हो गई, देखो जब भी मैं गया उन्हें देखने, ऐसा ही गया था, मठ में गया, और मैं जाने के बाद उन्होंने देखा मेरे तरह, ऐसा ही मैं गया अंदर जब भी गया ना, तो गुरुजी देखो उनकी थोड़ा देखो उसके पहले की बात मैं बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं ऐसा गया, गुरुजी के सामने गया, गुरुजी ने मुझे पूछा, अरे मेरा हाथ देखो, बताओ मेरी कितनी उम्र बाकी है। तो मैंने बता दिया, गुरुजी देखो आप तो ये 100 जो पार करके जाएंगे। तो उन्होंने बता दिया, देखो अभी क्यों जीने का, किस लिए जीने का। देखो फिर मैं बोला, फिर गुरुजी मेरे हमारे लिए कौन। तो उन्होंने बता रहे, हाँ ठीक है, ये तो होगी बात। और उसके बाद शायद 1 महीने की बात होगा, याद है मेरे, मैंने सब लिख के रखा है वो बातें। और फिर प्रवचन कार्यक्रम हो गया, मैं गया गुरुजी को दर्शन के लिए। मैं हमेशा क्या करता था, जब ये प्रवचन होने के बाद मैं जाके गुरुजी को प्रणाम करता था, बताता गुरुजी मैं आऊं। लेकिन वो क्या बताते थे, अरे खाना खा के जाओ, प्रसाद लेके जाओ। फिर मैं जाके प्रसाद लेता था और फिर चला जाता था, फिर प्रणाम करके चला जाता था। तो ऐसा मैं गया, तो गुरुजी वो अपना जो है ना, उनके क्या हो गया था, यहाँ जो यह है ना दांत है ना, दांत, तो नकली दांत लगाने से ना एक थोड़ी सी जख्म हो गई थी। तो इसलिए उन्हें ना सब ये लिक्विड करके दिया जाता था, खाने के लिए सब लिक्विड करके दिया जाता था सूप के स्वरूप में। तो ऐसा हो गया, फिर मैंने देखा, बोला मर गया। तो मैं जग गया, तो उसने कौन पाटिल। तो मैं बोला हाँ गुरुजी। बोले आप भी पाटिल ही है, गुरुजी का नाम भी जय गौड़ा पाटिल। हाँ पाटिल किसको कुणाला घाबरायचो नहीं, पाटिल किसके कुणाला घाबरायचो नहीं। हाँ ऐसे बताने लगे वो। और फिर हाँ उनका वो सब ये सूप पी के हो गया। फिर थोड़ा उन्हें घूमना था रूम में ऐसा, तो फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और ऐसा आए, तो सिद्धरामेश्वर महाराज के फोटो के यहाँ आए, उसके तरफ देखा, देखो क्या है प्रकाश, आत्मा है आत्मा, राजा है राजा, क्या प्रकाश है प्रकाश, देखो देखो, ऐसे बनने लगे। फिर मुझे बताया देखो यहाँ मेरे क्या हो गया। तो मैं बोला ना वो नकली दांत लगाने से हो गया था, एक जख्म हो गई थी। फिर मैंने ऐसा देखा, उन्होंने बता दिया आहे तितके नाही झाले, बस रुक गए। इसका मतलब क्या, आहे तितके नाही झाले, नाही पडे निमाले, आहे नाही जाऊन उरले न सोनिका। यही ज्ञान हो गया ना। ये संपूर्ण विश्व क्या है, ये हम देखते हैं ना, जितना नजर से देखते हैं, लेकिन ये क्या है, अशाश्वत है। दृश्य जगत क्या है, ये सब स्वप्न है, ख्वाब की तरह दृश्य जगत है, अशाश्वत है, माइक है। तो क्या बताया, लेकिन उसका अधिष्ठान पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो उन्होंने क्या बताया, आहे तितके नाही झाले। पहले लगता था ये सब विश्व है करके, लेकिन ज्ञान दृष्टि से पता चला कि ये कुछ है ही नहीं है, ये सब क्या है, एक ख्वाब है, ख्वाब। हाँ, तो इसलिए बताया जितना जितना दिखाई देता है सब नष्ट होने वाला है, नश्वर है, अशाश्वत है, माइक है। इसका अर्थ हो गया आहे तितके नाही झाले। और नाही जो नहीं है, पहले से ही मौजूद नहीं है, ये नहीं है करके वो भी नष्ट हो गया।
और ऐसा जो है, जो नहीं, ये सब चला गया और एकमेव चैतन्य परब्रह्म परमेश्वरी शेष रह गया है। यही है ना, माया का निरसन करना है हमें। माया निरसन कभी होती है? अनिर्वाच्य जो है, ये माया का निरसन होना का दृश्य निरसन। देखो, जब भी हमें ये दृश्य का निरसन करना होगा तो क्या करना चाहिए? ये दृश्य का अधिष्ठान देखिए, है ना। अनेक गहने हैं, देखो अनेक गहने हैं, लेकिन गहने जो है, जितने गहीने देखते हैं ना, देखो अंगठी है, बुगड़ी है, हार है, हाँ, ये सब, ये कड़ा है, लेकिन ये सबका अधिष्ठान क्या है? सुवर्ण। तो अब हमें यह भी पता चला, ये संपूर्ण विश्व जो है दृश्य जगत है। ये दृश्य जगत का अधिष्ठान क्या है? दृश्य जगत का अधिष्ठान है चैतन्य। एकमेव चैतन्य, यही अधिष्ठान है दृश्य जगत का। तो हमें पता चला उसका, ये संपूर्ण विश्व दिखाई देता है। तो ये क्या? ये स्वप्न है, ख्वाब है। हाँ, तो लास्ट में हमने कहा ये संपूर्ण माया जो है, इसका हिसाब हो गया। ये संपूर्ण माया है। तो माया का हिसाब कभी होता है? जब हम दृश्य जगत देखने लगते, ये दृश्य जगत जो है उसका अधिष्ठान देखने लगते हैं, तो ये संपूर्ण दिखाई देता है। देखो, ये संपूर्ण, ये पंचमहाभूत जो है, त्रिगुण जो है, ये सबका अधिष्ठान चैतन्य है। चैतन्य, एकमेव चैतन्य है। तो अभी हमें चैतन्य का पता चला सद्गुरु की कृपा से। तो अभी चैतन्य का प्रतीक हो गया। फिर हमें क्या पता चला? अरे मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हूं। फिर हमें बताने लगते ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम। वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा मैं ही हूं, है वह ज्ञान होता है। और ये ज्ञान कैसे हो गया? ये सब सद्गुरु भगवान की कृपा, काड़े सिद्धेश्वर महाराज की कृपा। उन्होंने हमें सच्चा ज्ञान बताया। इससे क्या होता है देखो, इसलिए मैं बताता हूं ना, अनेक दीवारें तैयार होती है। ये दीवारें कैसी? यह संप्रदाय, वह संप्रदाय, ये गुरु। अरे क्या लगा के रखा है? क्यों बाड़े तैयार किए हैं? और तुम किसी भी एक भी बाड़े में जाएगा ना, तो फिर वापस आने का चांस नहीं है। वो बाड़े वाला ऐसा तुम्हें घुमाता है कि तुम वो बाड़े में फंस जाना चाहिए, और वो भी बताता है और किसी दूसरे बाड़े में मत जाओ। तो ये सब बाड़े बिड़े सब भूल जाओ, ये सब तोड़ दो, सब दीवारें तोड़ दो। और एकमेव चैतन्य परमेश्वर परमात्मा वास्तविक हमारा ही स्वरूप है। यही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करो, और फिर क्या हो जाएगा? ऐसा होने से हम बोलेंगे ना, क्या होता है? कल देखो, कल हमने ये मनाई ना, दीप ज्योति लगाए ना, सब अरे इसका अर्थ क्या हो गया? ये परंपरा जो है, क्यों परंपरा है? कल जो अमावस्या थी ना, वो दीपा अमावस्या थी। इसका अर्थ क्या हो गया? अंतः ज्योति, बहिः ज्योति, प्रत्यक ज्योति, परात्परा ज्योति, ज्योति स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति शिवोस्मि हम। ये ज्ञान पक्का होना चाहिए, इसलिए दीप है। ये दीपा अमावस्या क्या बताती है हमें? दीपा अमावस्या यही समझाती है ना। तो इस देखो, ये सब बात ये है ना, तो ये हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। कभी हो जाएगा? जब भी हम शुद्ध अंतःकरण से, देखो मैं काड़े सिद्धेश्वर महाराज जी बताता, क्यों? ये मेरे काड़े सिद्धेश्वर महाराज है ना, यही चैतन्य रूप है, संपूर्ण विश्व में वही फैल गया है। एक समय में ऐसा गुरु जी की तरफ देखता था, तो मैंने देखा गुरु जी के शरीर जो है ना, अनंत अणु ऐसे 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 घूमने लगे। एक गुरु जी के समय ने मुझे बताया था, अरे क्या है, मुझे तुम ये फोटो में देखते हो, ये फोटो मेरा? अरे मेरा फोटो तो कभी निकलता ही नहीं है। क्यों? मैं चैतन्य रूप आत्मा हूं। वास्तविक यही हमारा दृष्टि निश्चय पक्का होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना, अभी श्रावण शुरू हो गया है, तो अभी श्रावण मास में हम हर दिन देखेंगे, जो कुछ हर दिन प्रवचन विवचन सुनेंगे हमारा स्वाध्याय, और इससे क्या हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा। और एक बात हम सबको बताना चाहता हूं, अभी जल्द ही मैंने जो काड़े सिद्धेश्वर
दासबोध मीमांसा करके जो किताब जो छपी है, लिखी है, वो प्रिंटिंग के लिए गए है। जल्दी वो उपलब्ध हो जाएगी। मुझे लगता है श्रावण में अभी मिलने की शक्यता है, फिर मैं सबको दे दूंगा। उसका पढ़ाई करो, ये गुरु जी की कृपा है, और गुरु जी की कृपा से ये सब चलता है। इसलिए हम क्या बताएंगे, ये संत संग में आते रहो और अपना अपना जो आत्मज्ञान का निश्चय पक्का करना चाहिए, यही सबसे प्रार्थना। तो राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। जय जय रघुवीर समर्थ।